इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, देखो होता है इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट मतलब क्या होता है कि कोई भी एक ऐसा सर्किट जिसमें ना करंट कॉन्टिन्यूसली पास हो रहा हो, ना भी हो रहा हो, मतलब क्या होता है, देखो देखो ये हमारा जो है ये बड़ा सा है, इसका मतलब कि ये प्लस का होगा, छोटा क्या होगा, माइनस का होगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है कि ये हमारा रेजिस्टेंस होता है आर है। ठीक है, ये हमारा एक बल्ब है। ठीक है, बल्ब मान लो ऐसे ग्लो कर रहा है, अभी कर नहीं रहा, करेगा। ये हमारा प्लस का होगा, ये माइनस का, ये प्लस का और ये माइनस। ठीक है, इसको कनेक्ट कर दो, इसको हम बोलते हैं बैटरी। देखो क्या होता है कि बहुत सारे सिंबल्स भी है जो एग्जाम में आते हैं, समझेंगे कंपोनेंट्स। किसी भी सर्किट एक ऐसा मतलब कि इसको डिफाइन करना हो तो क्या बोलो, सर्किट क्या है भाई, अ क्लोज कॉन्टिन्यूअस पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। इसे और ऐड कर सकते हो क्या, विच इज फॉर्म बाय यूजिंग वेरियस इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स। आई बात समझ में, आप ऐसे भी इसमें लिख सकते हो एंटर, कोई दिक्कत नहीं। आई बात समझ में, दोनों डेफिनेशन नहीं, दोनों एक दूसरे का पार्ट है, कुछ नहीं। ठीक है, मतलब क्या होता है कि ये पूरा पार्ट हमारा सर्किट है। अब जो सर्किट होता है, देखो ध्यान से, इलेक्ट्रिक सर्किट जो होता है, सर्किट दो टाइप का होता है। कौन कौन सा होता है, आप वो देखो, एक होता है क्लोज्ड और एक होता है ओपन। आई बात समझ में, क्लोज का मतलब क्या होता है, क्लोज का मतलब कि इसमें करंट इज पासिंग, करंट इज पासिंग। हाँ, ओपन में क्या होता है, नो करंट। हाँ, एग्जांपल देखो, मान चलो ये सर्किट है, यहाँ पे स्विच है ना, अगर मैंने ये डॉट लगा दिया, स्विच ऑन है, नहीं लगाया तो पूरी बात सुन, अगर यहाँ डॉट लगाया तो स्विच ऑन है और नहीं लगाया तो ऑफ है, तो पूरा सर्किट हमारा ऑपरेटिव हो जाएगा जब स्विच ऑन कर देंगे। स्विच ऑन कर दिया, अब बल्ब जलना शुरू हो जाएगा। अब बल्ब क्या करेगा, जलेगा आराम से अच्छे से, और यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है। तो जब सर्किट का स्विच ऑन कर दिया तो ये ओपन फ्लो सर्किट हो गया। पहले ब्रेक था सर्किट में, कहीं सर्किट कहीं टूटा हुआ था, सर्किट में कोई एक पार्ट स्विच ऑन नहीं किया, उसको क्या बोलेंगे, ओपन सर्किट। आई बात समझ में। So basically, a circuit is a closed continuous path of electric current and which is made up of by using various components। और ये हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा सबको। यहाँ पर देखो ध्यान से, जैसे कि ऐसे बनाते हैं, जैसे ये ऐसे है, इसको हम बोलते हैं सेल। क्या बोलते हैं, सेल। ये प्लस का होता है, ये माइनस का। लेकिन इसी में एक और सेल जोड़ दो, अब माइनस वाले में प्लस का जुड़ेगा तो प्लस वाले में माइनस का, तो ये प्लस का और ये माइनस का, तो ये हमारी बैटरी बन गई। आई बात समझ में। अब इसमें तू चाहे तो और भी जोड़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने यहाँ पे एक और जोड़ दिया, ये प्लस और ये माइनस, तो प्लस के साथ माइनस जुड़ता है हमेशा, तो इसको हम नाम देंगे क्या, अब बैटरी नाम देंगे। क्या नाम देंगे इसको, बैटरी। तो ये बैटरी है, तो ये बेसिकली हमारा एक बैटरी हो गया। यहाँ पे वोल्ट मीटर है जो कि वोल्टेज को मेजर करेगा, ये एमीटर जो कि करंट को मेजर करेगा, ये हमारा एक रेजिस्टेंस कुछ डिवाइस में लगा होगा, ये हमारा बल्ब लगा हुआ है, ये हमारा स्विच लगा हुआ है, इसको हम की भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, की। आई बात समझ में, या इसको एस भी बोलते हैं, स्विच। तो ये सारे के सारे कंपोनेंट जब मिलकर एक पूरा पाथ तैयार करते हैं ना, इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं, so this is basically electric circuit which is a closed continuous path of electric current and some components are also used in this। तो हम कंपोनेंट्स के सिंबल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आर मतलब रेजिस्टेंस होता है। आर क्या होता है बेटा, आर मतलब क्या होता है, रेजिस्टेंस। पढ़ेंगे आगे कि ये क्या होता है और कैसे इसका यूज करते हैं हम लोग। रेजिस्टेंस होता है, बात समझ में। ये वोल्ट मीटर, ये एमीटर, आई बात समझ में। ये बल्ब हो गया हमारा। ठीक है, बैटरी। ठीक है भाई, ये हमारा क्या, इलेक्ट्रिक सर्किट। व्हाट इज दिस, दिस इज इलेक्ट्रिक सर्किट। क्लियर हो गया। अब ध्यान रखना, जो वोल्टमीटर है उसको हमेशा लगाते हैं पैरेलल में, इसको लगाते हैं सीरीज में। इसे नोट कर लो, बाकी डिस्कस करें।